इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी समाज या व्यक्ति के जीवन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से है। मेरा नाम नीरज है। मैं आसाम के पास एक छोटे गांव सलमारा से हूँ। दरअसल मैं भूत, प्रेत या आत्माओं में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन तब तक जब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड आदित्य के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये घटना सन 2019 की है, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल हम 3 दोस्त थे, आदित्य, हरी और मैं। हम अपनी पढ़ाई एक ही स्कूल से कर रहे थे। सारा स्कूल हमारी दोस्ती के बारे में जानता था और सभी कहते थे इन तीनों की दोस्ती में कभी दरार नहीं आ सकता। मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मेरे माँ बाप शहर में काम करते थे और वो वहीं रहते थे। कुछ 5-6 महीनों में एक बार आया करते थे। हरी के माँ बाप बहुत गरीब थे और उसके स्कूल की भी फीस बड़ी मुश्किलों से बंदोबस्त हो पाता था। लेकिन हम सब में सबसे शरारती और बदमाश हरी ही था। काफी वक्त उसकी ही गलती की वजह से मुझे और आदित्य दोनों को डांट पड़ती थी। आदित्य के माँ बाप दोनों ही इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस थे। इसकी वजह से आदित्य को भी कई प्राचीन भाषाएं आती थी। एक शाम जब मैं अपनी कमीज इस्त्री कर रहा था तो हरी भागते भागते मेरी खिड़की पे आया और कहने लगा, भाई नीरज, आदित्य के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल। मैं जिस हाल में था उसी हाल में घर से निकल पड़ा। आदित्य के घर पहुंचते ही मालूम पड़ा कि अंकल और आंटी का दुर्घटना में ही देहांत हो गया था और आदित्य को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था ताकि वो दुर्घटना के वक्त पाए गए सामान को घर वापस ला सके। कुछ देर बाद हमने आदित्य को घर लौटते देखा। उसकी शक्ल पे मानो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। उसके हाथ में कुछ कपड़े, एक हैंडबैग और एक पॉलिथीन बैग था। उसने हमें देखा लेकिन हमें नजरअंदाज कर दिया और सीधा घर के अंदर जाने लगा। यह देख हरी को गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं आदित्य के पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ने लगा। घर में घुसते ही मानो अजीब सा एहसास हुआ। घर का तापमान पहले के मुकाबले बहुत ठंडा था। मैं आदित्य के पास जाके बैठा और बोला, भाई ये सब कैसे और कहाँ हुआ? आदित्य ने मेरी तरफ देखा और उसके आंसू निकल पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसको गले से लगाया और कहा, भाई सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा वक्त दो। जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे उसके पीछे एक्सीडेंट में मिले हुए कपड़े, हैंडबैग और वो पॉलिथीन बैग दिखा। उस पॉलिथीन बैग से मानो एक अजीब सी किताब जैसे मुझे झांक रही थी। मैंने अपनी नज़र फेर ली। दिन हफ्तों में बदल गए। कुछ वक्त के बाद मैंने आदित्य से पूछा कि उस पॉलिथीन में कैसी किताब रखी थी। उसने कहा, भाई देखा नहीं, सारा सामान मैंने वैसे ही छज्जे पे रख दिया था, देखूं क्या? मुझे वो किताब काफ़ी अजीब सी लगी थी और मैं उसे देखना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, हाँ भाई निकालना। उस पीले पॉलिथीन में कुछ अजीब सी किताब दिखी थी मुझे। आदित्य ने बिना देर किए छज्जे से वो पॉलिथीन निकाली और उसमें से वो किताब निकाली। वो किताब देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सदियों पहले लिखा गया है। मैंने सोचा कि आदित्य के माँ बाप हिस्टोरियंस हैं तो वो शायद वो किताब कहीं से खोज के घर ला रहे होंगे। उस किताब का बाहरी हिस्सा किसी जानवर के चमड़े से बना हुआ था और उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी। ध्यान से देखने पे एक विशाल पेड़ की नक्काशी उस पर दिख रही थी जिसपे कुछ इंसान के सर लटक रहे थे। देर न करते हुए आदित्य ने वो किताब खोली और देखने लगा। प्राचीन भाषा होने के कारण मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने आदित्य से पूछा कि क्या लिखा है इसमें। आदित्य थोड़ा चौंका हुआ था। उसने कहा, यह प्राचीन द्राविड़ भाषा है और इसमें लिखा है कि कैसे किसी आत्मा को अपनी वश में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इतना बोलते ही ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैंने कहा, हटा यार ये सब, बंद कर इसे और वहीं रख दे। आदित्य ने उस किताब को बंद कर दी और वहीं ऊपर छज्जे पे रख दी। कुछ देर बाद हमने सोचा हरी से मिलाते हैं। आजकल हरी हमसे काफ़ी अलग अलग रहता था। उसने अपनी संगति बदल ली थी और आजकल वो ज़्यादातर सीनियर्स के साथ ही वक्त बिताया करता था। जब मैं और आदित्य घर से बाहर निकल रहे थे तभी एक आदमी घर के दरवाजे की ओर आते देखा। उसने हमसे पूछा, तुम दोनों में से आदित्य कौन है?
आदित्य ने उससे पूछा, आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, उसका नाम अमित है और वो इंश्योरेंस ऑफिस से आया है। उसने कहा, आपके पिता ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी थी और कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल था, तो तुम्हें कुछ पैसे कवरेज के तौर पर मिलेंगे। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ जगहों पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, इसके बाद तुम वो रकम ले सकते हो। मैंने सोचा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं वहाँ से निकल गया। घर पहुँचते ही दादी ने कहा कि माँ का फ़ोन आया था और वो मुझे कुछ काम से शहर बुला रही थी। अगले दिन मैं शहर को निकल गया। 2 हफ्ते बाद जब मैं गांव वापस आया तो मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। वो बिल्कुल अलग दिख रहा था, बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, भाई सब ठीक तो है? आदित्य ने कहा, भाई बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हरी बहुत बड़ा धोखेबाज निकला यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई मुझे बचा लो, वो आत्मा मुझे मार देगी। दूध खत्म होने वाला है, दूध खत्म हो जाएगा, मैं मरना नहीं चाहता भाई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आदित्य से पूछा, भाई साफ साफ बात में समझा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब उसने जो मुझे बताया वो बहुत ही काली और डरावनी बात थी। वो रोते हुए बोला, भाई मुझे इंश्योरेंस से पैसे मिले थे और अब मैंने उसे अपनी बहन को रखने दिए थे। जब हरी ने कहा उसे पैसे की जरूरत है तो मैं कुछ सोचे बिना अपनी बहन से सारे पैसे लेकर उसे दे दिए। उसने कहा था 3 दिन में वो सारे पैसे लौटा देगा। जब तीसरा दिन आया मैं उससे पैसे लेने गया तो कहने लगा, कौन से पैसे और तूने मुझे पैसे कब दिए? भाई मेरे तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अगले दिन फिर कोशिश की और हरी ने कहा कि वो कोई पैसे की लेन देन नहीं जानता। इस बात से मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे पैसे कभी नहीं देगा। मैंने एक वकील से भी बात की। उससे जब ये सारा कुछ बताया तो उसने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हरी ने मुझसे पैसे ले लिए हैं। मैं काफी परेशान हो चुका था और मेरे सामने हरी से भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो मैंने हरी के घर गया और वहां देखा कि उसके सारे सीनियर दोस्त पार्टी कर रहे हैं। मैंने हरी को बुलाया और उसके सामने गिड़गिड़ा के बोला, भाई जितने पैसे बचे हैं तू लौटा दे। मैंने भीख मांगी उससे, मेरे पैसे लौटा दे। लेकिन उसने अपने सीनियर्स को बोल के मुझे पिटवाया और मुझे घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक रात मुझे उस किताब के बारे में याद आया तो मैंने देर न करते हुए उसे नीचे उतारा। भाई कसम से मुझे लगा था कि जादू टोना में ज्यादा से ज्यादा नींबू लेके उसको कुमकुम लगाना होता है या फिर गुड़िया बना के उसमें कोई सुई चुभी नहीं होती है। लेकिन जब मैंने आत्मा को वश में करने के बारे में पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा क्या लिखा था उस किताब में? उसने कहा, नीरज उसमें लिखा था कि आत्माओं को वश करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे आसान तरीका एक बच्चे की लाश से मुमकिन है। उसमें लिखा था कि कब्रिस्तान से सबसे नए गड़े हुए बच्चे की कब्र को खोदना है और उससे वो लाश निकालनी है। लाश निकालने के बाद उसके होंठ पर दूध का एक बूंद गिराना है। उसके बाद उसके बाएं हाथ की एक छोटी उंगली काटनी है और उस उंगली काटने के बाद मुझे 3 बार एक मंत्र का जाप करना होगा और उस उंगली को निकल जाना होगा। और फिर उसके बाद मुझे ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा था तो मैंने आदित्य से कहा, यार आदित्य तूने ये सब तो किया तो नहीं? वो रोने लगा और कहने लगा कि उसने सब कुछ किया जो उस किताब में लिखा था और वो जो हंटर बाबा ने कहा था। मैंने पूछा, कौन हंटर बाबा? उसने कहा, पहले मेरी बात सुन, सब बताता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। बावजूद इसके मुझे उसकी बात सुन के बहुत डर लगने लगा था। फिर आदित्य ने कहा कि जब वो कब्रिस्तान गया एक छोटी और नई कब्र खोजने तो उसे कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में एक छोटी और गीली मिट्टी वाला कब्र दिखा। वो घर से एक छोटी छुरी और एक शीशी दूध लेकर गया था।
कब्र के पास जाकर वो उस कब्र को छुरी से खोदने लगा। रात बहुत अंधेरी थी और सिर्फ हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसे उंगलियों में बच्चे का सर महसूस हुआ। उसने चाकू को किनारे रखा और उस बच्चे का कफन बाहर निकाला। उस बच्चे का शरीर सड़ने लगा था। उसने दूध की शीशी निकाली और एक बूंद उसकी होंठ पर गिरा दी। दूध का वो बूंद उसके होंठों पर गिरते ही ऐसा सूखा जैसे गर्म तावा पे पानी का बूंद सूख जाता है। उसने हिम्मत करके चाकू उठाया और उसके बाएं हाथ की उंगली काटी और 3 बार वो मंत्र जाप करके निगलने की कोशिश करने लगा। वो महसूस कर सकता था उस उंगली को अपनी फूड पाइप में। अचानक से उसकी हालत उल्टी जैसे हो गई और उसे उल्टी आने लगी, पर उसने उल्टी को रोका और जल्दी जल्दी उस बच्चे को वापस कफन में लपेटकर गाड़ दिया। उसने बताया कि किताब में लिखा था कि उस दूध में अब उस बच्चे की आत्मा को काबू करने की शक्ति आ जाएगी और उसे दूध को बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये कार्य दोबारा नहीं किया जा सकता। हर रात 12 से 3 के बीच उसे दूध को थोड़ा सा निकाल के एक प्याले में रखना होगा और अपने दिमाग में सोचना होगा कि उस बच्चे की आत्मा से वो क्या करवाना चाहता है। जब तक वो सोचता रहे तब तक वो दूध का प्याला अपने हाथ में ही रखना था। उसे उस आत्मा के काम खत्म करने के बाद ही वो प्याला जमीन पर रखना था और दूर चले जाना था। पीछे से कुछ भी आवाज आए तो उसे पलट के नहीं देखना था। आदित्य ने कहा कि जैसे जैसे उस किताब में लिखा था वैसा वैसा वो करने लगा। पहली रात उसने दूध डालने के वक्त सोचा कि बच्चे की आत्मा हरी के सर सहला रही है, अजीब अजीब आवाज निकाल रही है। जब पहली रात दूध का प्याला रखने के 1 घंटे बाद उसने चेक किया तो दूध वहां नहीं था। वो तुरंत घर से निकला और हरी के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके घर के रास्ते में ही उसे हरी की मुलाकात हो गई और हरी ने उसे देख के कहा, यार मुझे बचा ले, मेरे घर में कोई आत्मा है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता और जाके सो जा। मुझे आदित्य ने बताया कि ये सब जान के उसे बहुत खुशी हो रही थी और वो समझ गया था कि वो आत्मा ने भी अपना काम कर दिया है। अगली रात भी उसने वैसे ही किया और उसकी अगली रात भी उसने ऐसे ही किया। अब हरी पागल होने लगा था। आदित्य ने जब चौथी बार दूध डालने गया तो वो खुशी के मारे नाच रहा था, लेकिन उस वक्त उसके हाथ से वो दूध की शीशी गिर गई। वो जल्दी से झुका और बचा हुआ दूध एक प्लास्टिक की शीशी में रख लिया। किताब में यह भी लिखा था कि बच्चे की आत्मा हर अमावस की रात आएगी दूध पीने, चाहे उसको कोई बुलाए या ना बुलाए। ये बात सोचकर आदित्य को भी डर लगने लगा। आदित्य ने कहा, भाई हम लोग कहाँ ध्यान दे पाते हैं कि अमावस की रात कब आएगी, कब पहली अमावस की रात है। ये सब हम लोग तो बेखबर रहते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन जब पहली अमावस की रात आई, मैं बेखबर अपने घर में सो रहा था। मैंने महसूस किया कि कोई मेरा सर सहला रहा है और मेरा नाम पुकार रहा है, आदित्य, आदित्य, आदित्य। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक शैतान सा बच्चा मेरे सीने पे बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल काली और आंखों के पास से नसें नजर आ रही थी, बिल्कुल लाल लाल नसें आंखों से निकलते हुए पूरे चेहरे तक जाती हुई। उस आत्मा ने फिर अजीब सी आवाज में कहा, दूध कहाँ है आदित्य? मैं झट से बिस्तर से कूदा और प्याली में दूध निकाल के रख दिया और घर के बाहर भाग गया। करीब 2 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो देखा वो दूध की प्याली खाली है और मुझे राहत की सांस आई। लेकिन मेरे पास अब दूध खत्म होने वाला था। मेरे पास बस एक वक्त और के लिए दूध था और मुझे उस आत्मा से अब कोई काम नहीं था। किताब में आत्मा को बुलाने के बारे में तो लिखा था, लेकिन उस आत्मा को भगाने के बारे में कुछ नहीं लिखा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2 दिन बाद मुझे किसी से हंटर बाबा के बारे में मालूम पड़ा।
मुझे पता चला कि हंटर बाबा काफ़ी विद्वान हैं और उन्होंने काफ़ी प्रेत आत्माओं को भगाया है। मैंने देर ना करते हुए उसी वक्त हंटर बाबा के घर का पता किया और वहाँ चला गया। मैंने वहाँ पहुँचते ही हंटर बाबा को सब बता दिया। फिर बाबा ने कहा, जिस किताब की बात तुम कर रहे हो, क्या तुम मुझे बुला के दे सकते हो? तो मैंने कहा, मैं अभी जा कर के ला रहा हूँ। जब मैं वो किताब बाबा के पास वापस लेकर पहुँचा तो बाबा ने कहा, इस किताब को आज रात यहीं रहने दो, कल आना, मैं इसके बारे में विचार करके तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन सुबह मैं फिर बाबा के घर गया। उस बाबा ने कहा कि उस आत्मा को भगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने कहा, तुम्हें जो काम आत्मा से करवाना था तुमने करवा लिया, लेकिन आत्मा को अब तुमसे काम है। तुम्हें वो दूध उसको हर अमावस की रात पिलानी होगी, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम इसकी कीमत चुका सकते हो तो। मैंने बाबा से कहा कि वो जो बोलेंगे मैं करूंगा, बस उस आत्मा को मेरे पीछे से हटा दें। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं उस आत्मा को हमेशा के लिए भगा दूंगा, लेकिन उसकी कीमत यह है कि एक रात के लिए तुम्हें अपनी बहन को मुझे समर्पित करना होगा। ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। नीरज, अब तू ही बता यार, तू आ गया है, मुझे बचा ले भाई। मैं आदित्य की क्या मदद करता। मुझे ये सब सुन के बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझसे आदित्य की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने आदित्य से कहा कि कल मैं भी उसके साथ जाऊंगा हंटर बाबा से मिलने। अगले दिन जब आदित्य और मैं हंटर बाबा के घर पहुंचे तो बाबा ने आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और आदित्य मेरे प्रस्ताव के बारे में विचार किया या नहीं? आदित्य अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और बाबा का गर्दन दबोच लिया। ये सब देख मैंने कहा, आदित्य, ऐसा कोई समाधान नहीं निकलेगा, एक नई मुसीबत क्यों ले रहा है? आदित्य ने बाबा का गर्दन छोड़ा और हम दोनों वहां से निकलने लगे। जाते वक्त मैंने बाबा से पूछा उस किताब के बारे में। बाबा ने कहा, वो किताब अब नष्ट हो चुकी है, उसका हर मंत्र, उसकी हर ताकत अब मेरे दिमाग में है। जब हम दोनों निकल रहे थे तो पीछे से बाबा चिल्ला रहा था, आदित्य, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान, कोई भी बाबा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी बहन को मेरे पास भेज दे, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैंने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे खींच के आगे बढ़ने लगा। शाम हो गई थी और अगली रात अमावस की आने वाली थी। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस रात हम दोनों को नींद नहीं आई। अगले दिन जब दोपहर हुआ तब से ही आदित्य की हालत खराब होने लगी थी। वो कांप रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि क्या उस किताब में ऐसा लिखा था कि एक आत्मा से एक ही आदमी के खिलाफ काम कराया जा सकता है? आदित्य ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैंने कहा, आज रात दूध डालने के बाद तुम बाबा के बारे में सोचना, वो सब सोचना जो तुम बाबा के खिलाफ करना चाहते हो, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आदित्य के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। आज वैसे भी अमावस की रात थी और उस आत्मा को आज रात तो आना ही था। आदित्य ने रात को अपनी जेब से वो प्लास्टिक की छोटी बोतल निकाली और दूध को प्याले में रख के सोचने लगा। कुछ देर बाद वो कमरे के बाहर आ गया। मैंने उससे पूछा कि उस बाबा के खिलाफ तुमने क्या सोचा? आदित्य ने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। 1 घंटे बाद जब हम कमरे में जाकर देखे तो दूध पीला पड़ने लगा था। यह देख हम और ज़्यादा डर गए और मैंने आदित्य से पूछा कि ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? आदित्य ने कहा, नहीं यार, नीरज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में दूध की प्याली खाली हो जाती थी, लेकिन कभी दूध इस तरह ख़राब नहीं हुआ। हमने देखा कि दूध में चींटी लगने लगी थी
और जो भी चींटी दूध के प्याले से वापस बाहर निकल रही थी वो अपने आप ही जल जा रही थी। ये सब देख के हम दोनों की हालत बहुत खराब हो गई और हम घर के बाहर भाग गए। धीरे धीरे 2 घंटे हुए, फिर 3 घंटे हुए और फिर सुबह की हल्की रोशनी आने लगी। मैंने आदित्य को कहा कि चल के देखते हैं एक बार। जब मैं और आदित्य कमरे में पहुंचे तो वहां देखा दूध बिल्कुल काला पड़ चुका था और उस बच्चे की भी आत्मा का कोई पता नहीं। थोड़ी देर बाद मैं और आदित्य बाबा के घर की तरफ जाने लगे। वहां पहुंच के देखा तो काफी भीड़ थी। भीड़ को धकेल के जब हम दोनों आगे बढ़े तो देखा वहां पुलिस भी आई थी। भीड़ में से एक आदमी से मैंने पूछा कि यहाँ क्या हुआ। उस आदमी ने कहा, एक बाबा रहता था यहाँ, उसकी मौत हो गई। पड़ोस के लोग बोल रहे थे रात को बहुत अजीब अजीब आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद एक लाश को पुलिस ने बाहर निकाला। मैंने देखा वह बाबा ही था। उसका आधा शरीर जल चुका था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थी और उसके शरीर से अभी भी धुआं जैसा निकल रहा था। आदित्य और मैं वहां से निकल गए और हमने निष्कर्ष कर लिया कि बाबा के साथ साथ उस बच्चे की आत्मा भी हमेशा के लिए चली गई है। इस बात को अब 3 साल हो चुके हैं और अभी सब ठीक है। बस हमारा दोस्त हरी हमेशा के लिए पागल हो चुका है।